तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मीट की दुकान पर सारा नाम करके एक मोटी सी लड़की को दिखाया जाता है। वो अपनी दुकान पर खड़ी होकर के अपने दोस्तों को देख रही थी। यहाँ पर हम क्लाउडिया, मार्कर और रोजी नाम करके 3 दोस्तों को देखते हैं। ये तीनों दोस्त नहाने के लिए पूल के पास जाने वाले थे। क्लाउडिया सारा को अपने साथ लेके जाना चाहते थे, लेकिन बाकी के दोस्त उसे मना कर देते हैं। हालांकि क्लाउडिया सारा की दुकान पर जाती है मीट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो सारा से पूल पर नहाने के लिए चलने के लिए नहीं बोलती है। वो मीट को खरीदने के बाद यहाँ से चुपचाप चली जाती है, लेकिन फिर भी सारा इनकी एक हरकत को लेकर के बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि रोजी ने सारा की एक पिक क्लिक करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से सारा को बेइज्जती महसूस होता है। सारा घर पर अपने परिवार के साथ बैठ करके डिनर कर रही होती है। इस दौरान सारा अपने दोस्तों को देखती है जो कि पूल पर एंजॉय कर रहे थे। यह सब कुछ देख करके सारा को भी पूल पर जा करके नहाने का मन करता है। हालांकि सारा पूल पर उस समय जाती है जब वहाँ पर कोई नहीं नहा रहा था, लेकिन तभी पानी में से एक इंसान बाहर निकलता है जिसका नाम है थॉमस। और ठीक उसी समय यहाँ पर सारा के बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। इन लोगों का सामान छूट गया था, उसी सामान को लेने के लिए ये लोग वापस आए थे, लेकिन अब ये लोग पूल के पास सारा को भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग सारा की खूब बेइज्जती करने लगते हैं। ये लोग सारा को पिगी कह के भी पुकारते हैं, जिसकी वजह से सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो पानी के अंदर चली जाती है। इस दौरान जो थॉमस था वो पानी से बाहर निकल जाता है और यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब पानी के अंदर अकेली सारा बची हुई थी। इसके बाद उसके दोस्त लोग सारा के पास आ जाते हैं और बहुत ही बुरे तरीके से उसके साथ सलूक करने लगते हैं। यहाँ पर हम पानी के अंदर एक इंसान की लाश को भी देखते हैं, जिसको मार करके नीचे बांध दिया गया था। खैर, अब कुछ समय के बाद ये सभी लोग सारा के सारे कपड़े लेकर के यहाँ से भाग जाते हैं। मतलब कि अब सारा के पास एक भी कपड़े नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो रोड के जरिए घर पर जाने की कोशिश करती है। अब इस दौरान रोड के किनारे हम एक कार को देखते हैं। यहाँ पर हम रोजी को भी देखते हैं, जिसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था। कोई था जो रोजी को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस था, जिसने रोजी को पीट करके अपनी कार में बंद कर दिया था। सिर्फ रोजी ही नहीं बल्कि क्लाउडिया को भी उसने मारा था और उसे भी कार के अंदर बंद करके रखा था। क्लाउडिया जब सारा को देखती है तो उससे हेल्प के लिए पुकारने लगती है, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ नहीं कर पाती है। अब कुछ समय के बाद थॉमस सारा के लिए रोड पर एक कपड़ा छोड़ देता है और अपनी वैन को लेकर के यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि थॉमस ने इन लोगों को इसलिए पीटा है क्योंकि ये लोग सारा का मजाक बना रहे थे। सारा उस कपड़े को लेती है और सीधा घर की तरफ भाग आती है। जब वो वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी तभी उसकी माँ आ जाती है, जो उससे कहती है कि फौरन दुकान पर जाओ, तुम्हारे पापा अकेले हैं। सारा अपनी माँ से बहुत डरती है, वो उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाती है। अब इसके बाद सारा अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर वो एक चॉकलेट खा करके अपने आप को सुकून दिलाती है। इसके बाद जब वो लैपटॉप को ऑन करती है तब उसे मालूम चलता है कि जो रोजी ने पिक को अपलोड किया था इंस्टाग्राम पर, उस पर गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे, जिसको पढ़ करके सारा और भी ज्यादा रोने लगती है। खैर, अब इसके बाद सारा अपने पिता की हेल्प करने के लिए मीट की दुकान पर चली जाती है। रोज की तरह आज फिर सारा के दुकान के सामने मार्कर आता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। जब वो क्लाउडिया और रोजी को नहीं देखता है तो वो क्लाउडिया के पास कॉल करता है, लेकिन क्लाउडिया कॉल को रिसीव नहीं करती है। अब इस दौरान सारा के पिता उसे सामान लाने के लिए बाहर भेज देते हैं, और जब वो सामान लाने के लिए बाहर जाती है तब उसकी मुलाकात उसकी माँ से हो जाती है। उसकी माँ बताती है कि पूल के पास एक हादसा हुआ है, चलो देख करके आते हैं आखिर हुआ क्या है। अब सारा की माँ सारा को ले करके पूल के पास जाने लगती हैं। पूल के पास पहुंच जाने के बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि वहाँ पर पुलिस आई हुई है और पानी के अंदर किसी की लाश बरामद हुई है। जांच के बाद मालूम चलता है कि वो लाश यहाँ के वेटर का था, लेकिन आखिरकार उस वेटर को मारा कौन, इसकी जानकारी अभी तक पुलिस वाले को नहीं हुई है। सारा की माँ को पता है कि सारा पूल के पास नहाने के लिए आई थी, इसलिए उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है तुम पुलिस को सब कुछ बता दो। लेकिन अब यहाँ पर सारा झूठ बोल देती है। वो कहती है कि मैं पूल के पास नहीं बल्कि नदी के पास नहाने के लिए गई थी। यह कहते हुए वो अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि तुम तो पुल के पास ही नहाने के लिए आई थी, जबकि सारा का कहना था कि नहीं, मैं नदी के पास नहाने के लिए गई थी। खैर, जो भी हो, अब सारा की माँ सारा को लेकर के घर पर चली जाती है। और अब रात के समय में जब सारा का पूरा परिवार बैठ करके डिनर कर रहा होता है
तो उसी समय यहाँ पर क्लाउडिया की माँ अलेना आ जाती है, जो सारा के पास ये पूछने के लिए आई थी कि तुम्हें क्लाउडिया के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं। तब सारा की माँ कहती है कि नहीं, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं पता है क्योंकि वो पूल के पास गई ही नहीं थी। जिसके बाद अलेना कहती है कि शायद मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटे के पास कॉल किया होगा और कुछ बताया होगा, लेकिन सारा यहाँ पर मुंह नहीं खोलती है और लास्ट में अलेना यहाँ से चली जाती है। अब रात के समय में जब सोने का समय हो जाता है तब यहाँ पर सारा अपने पिता के पास आती है और वो चुपके से अपने पिता के पास आकर के उनके फोन को चुरा लेती है। अब वो क्लाउडिया के फोन पर कॉल करते हुए उस जगह पर जाती है जहाँ पर उनके साथ हादसा हुआ था। जब वो क्लाउडिया के फोन पर कॉल करती है तो उसे रिंग सुनाई दे रहा था जो कि जंगल के बीचों बीच से आ रहा था। रिंग को सुनते हुए जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे खंडर के जैसा एक घर दिखाई देता है और उसी समय यहाँ पर पीछे से थॉमस आ जाता है जो कि सारा को देख लेता है। सारा भी जब थॉमस को देखती है तो वो भी बहुत डर जाती है। यहाँ पर थॉमस सारा को पकड़ लेता है और उसे लेकर के अंदर जाने लगता है क्योंकि इसी जगह पर क्लाउडिया की माँ अलेना भी आ गई थी उसकी लोकेशन को पता लगाते हुए। जब इन लोगों को मालूम चलता है कि क्लाउडिया के फोन का लोकेशन जंगल के अंदर से आ रहा है, तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जंगल के अंदर जा करके क्लाउडिया को ढूंढना चाहिए। इधर थॉमस और सारा जब करीब आ रहे थे तो उसी समय क्लाउडिया की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज को सुनने के बाद थॉमस उठता है और यहाँ से चला जाता है। अब सारा यहाँ पर अकेली हो गई थी और वो उन लोगों से बचने के लिए छुपने लगती है और जैसे ही सारा को मौका मिलता है तो वो इनकी नजरों से बच करके जंगल के बाहर आ जाती है। सारा बहुत डरी हुई थी, वो रुकती नहीं है बल्कि सीधा भाग करके अपने घर चली जाती है और सो जाती है। जब वो बिस्तर पर लेट करके आराम कर रही थी तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की के पास जाती है तब सारा को मालूम चलता है कि कोई उसे नीचे बुला रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि मार्कर था जो सारा से बात करने के लिए यहाँ पर आया था। वो सारा से कहता है कि आखिर तुमने झूठ क्यों बोला, उस दिन मैंने देखा था तुम पुल के पास ही थी और तुम्हें ये भी पता है कि क्लाउडिया और रोजी के साथ में क्या हुआ है। अगर तुम पुलिस ऑफिसर्स को सच नहीं बताओगी तो वो मुझे उठा ले जाएंगे क्योंकि अब उन लोगों को शक होने लगा है कि खूनी मैं हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं जेल के अंदर ना जाऊँ तो सच सच पुलिस को सब कुछ बता दो। सारा कहती है कि उस दिन जब मैं पुल में नहा रही थी तो क्लाउडिया और रोजी भी आई थी और वो लोग मिल करके मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने उन लोगों के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है। उसी समय यहाँ पर अलेना आ जाती है जो मार्कर को देख करके उसके ऊपर बहुत भड़क जाती है और जब वो सारा को देखती है तो कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कहाँ है लेकिन तुम बता नहीं रही हो। सारा को बचाने के लिए यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। मौका देख करके मार्कर कहता है कि ये पुल के पास उस दिन थी, इसको पता है कि क्लाउडिया कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ है। अब इस दौरान सारा की माँ और अलेना के बीच में बहसबाजी हो जाती है। अब सारा से पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले उसे कस्टडी में ले लेते हैं। ये लोग उसकी माँ को भी पास में बैठाते हैं क्योंकि बिना माँ के पूछताछ करना इनलीगल माना जाता है। सारा बताती है कि ये सच है, उस दिन मैं पुल के पास गई थी, मैं बहुत डरी हुई थी इसलिए मैं तुम लोगों को सच नहीं बता रही थी। क्लाउडिया और रोजी पुल के पास आए थे जो कि मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे और मुझे पीगी कह रहे थे। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं और मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। हर दिन की तरह उस दिन भी पुल के अंदर ये लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे थे। यह कहते हुए सारा जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम मेरी बेटी से पूछताछ नहीं कर सकते हो। यह कहने के बाद सारा की माँ उसे उठाती है और उसे लेकर के अपने घर चली जाती है। घर पर हम सारा के कमरे में थॉमस को देखते हैं जो कि सारा के पिता के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसके पिता ने थॉमस को देख लिया था। उसी समय सारा और उसकी माँ भी घर पर आकर के पहुंच जाती हैं। घर आने के बाद सारा की माँ सारा से पूछती है कि ये टावल तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो क्लाउडिया का है, तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बता देती हो कि आखिर उस दिन क्लाउडिया के साथ क्या हुआ था। इस दौरान सारा फिर से गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी माँ सारा के ऊपर हाथ उठा करके उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी थॉमस आकर के उसकी माँ को पकड़ लेता है। थॉमस उसकी माँ को जोरदार थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती हैं। अब इसके बाद थॉमस सारा के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर के अपने साथ जाने लगता है। वो सारा को लेकर के बाहर जाता है, अपनी कार में बैठाता है और यहाँ से निकल जाता है। इस दौरान वो सारा से कहता है कि तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है,
तुम अपने बारे में सोचो। अब इसके बाद थॉमस सारा को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने क्लाउडिया और रोजी को बांध करके रखा था। यहाँ पर सारा जब अपने दोस्तों को देखती है तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन काफी खुश भी थी। उसे ये जान करके खुशी होती है कि चलो अच्छा है कि कम से कम ये लोग जिंदा तो हैं। अब इन लोगों ने सारा के साथ बहुत ही गलत किया था, लेकिन फिर भी सारा जा करके इन लोगों को बचाना चाहती थी। वो फौरन इन लोगों के पास जाती है और इनके पैर में लगे रस्सियों को खोलने लगती है, लेकिन वो रस्सियां काफी टाइट बनी हुई थी जिसको सारा खोल नहीं पा रही थी। इस दौरान सारा को सुनाई देता है कि थॉमस यहाँ पर आ रहा था, इसलिए सारा जा करके छुप जाती है। जब थॉमस यहाँ पर आता है तब वो सारा को जोर जोर से पुकारने लगता है, लेकिन सारा जा करके छुपी हुई थी। इसके बाद वो सारा को चारों तरफ जा करके ढूंढने लगता है और कहता है कि पास आ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ढूंढते हुए आखिरकार वो सारा को ढूंढ ही लेता है। वो सारा को लेकर के उसके दोस्तों के सामने जाता है और कहता है कि इन ही लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, तुम्हें इन लोगों से अपना बदला लेना ही होगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यह कहते हुए वो सारा के हाथ में एक बड़ा सा चाकू दे देता है और उसके दोस्तों को मारने के लिए उसे उकसाने लगता है, लेकिन सारा उल्टा थॉमस के ऊपर ही हमला करने लगती है। जिसके बाद थॉमस को गुस्सा आता है और वो सारा को जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि सारा दोबारा उठती है और वो चाकू से थॉमस के ऊपर हमला कर देती है। इस दौरान थॉमस भी अपने गन से सारा के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। क्लाउडिया जोर जोर से चिल्ला करके सारा को उठाने लगती है, जिसके बाद सारा उठती है और वो फिर से जा करके थॉमस के ऊपर हमला कर देती है। वो थॉमस के गले के पास दांत से काट लेती है, जिसकी वजह से मांस बाहर आ जाता है और इस तरीके से थॉमस की मौत हो जाती है। लेकिन सारा थॉमस को मारना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद सारा गन को उठाती है और अपने दोस्तों के ऊपर तान देती है। वो क्लाउडिया को अपनी गन से शूट करने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि वो क्लाउडिया और रोजी को मारते नहीं है, बल्कि उसने रस्सी के ऊपर शूट किया था, जिसकी वजह से क्लाउडिया और रोजी नीचे गिर जाते हैं और इस तरीके से इन दोनों की जान बच जाती है। वैसे तो इन लोगों ने सारा के साथ बहुत ही गलत किया था, लेकिन फिर भी सारा इन लोगों की जान बचाती है। सारा भागते हुए रोड पर आ जाती है, जहाँ उसके सामने बाइक लेकर के मार्कर आता है। वो मार्कर से कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। यह कहने के बाद वो मार्कर के पीछे बाइक पर जाकर के बैठ जाती है और इसके बाद मार्कर सारा को लेकर के यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।